Hello student, I am Leelam Chandrakar from Department of Zoology। आज का हमारा टॉपिक है पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक। इसमें हम पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन को। स्नेक क्लास रेप्टिलिया के अंदर आने वाला एनिमल्स है। स्नेक सभी स्थानों पर पाए जाते हैं और इनके बॉडी का आकार लंबा और सिलेंड्रिकल होता है। सिलेंड्रिकल मतलब कि बेलनाकार होता है और ये लिम्बलेस होते हैं। ठीक है। पूरे वर्ल्ड में स्नेक की 3000 लिविंग स्पीसीज है और हु के अकॉर्डिंग पूरे वर्ल्ड में हर साल लगभग 30,000 से 40,000 पर्सन की डेथ स्नेक बाइट के कारण होता है। ठीक है। इनमें से इंडिया में लगभग 7,000 से 12,000 पर्सन की जो डेथ है वो सांप के काटने से होती है। और इंडिया में पाए जाने वाले जो मेन पॉइजनस स्नेक हैं वो है वाइपर, पीट वाइपर, कोबरास, सी स्नेक, कोरल स्नेक और है क्रेट। ठीक है। उसके बाद है आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉइजनस स्नेक, मतलब कि आप कैसे पहचानोगे कि कोई स्नेक जो है वो पॉइजनस है या फिर नॉन पॉइजनस है। ठीक है। यानी कि आप कैसे जहरीले सांपों को पहचानोगे और जो जहरीले नहीं हैं उसका आइडेंटिफिकेशन कैसे करोगे। तो पॉइजनस स्नेक को वीनम स्नेक भी कहा जाता है और नॉन पॉइजनस स्नेक को नॉन वीनम स्नेक बोलते हैं। तो स्नेक की मॉर्फोलॉजिकल के बेस पे उसे पहचाना जा सकता है कि कौन सा स्नेक पॉइजनस है और कौन सा नॉन पॉइजनस है। ठीक है। इंडिया में पॉइजनस स्नेक की 69 स्पीसीज पाई जाती है, जिसमें से 29 स्पीसीज जो है वो समुद्र में मिलते हैं और 40 स्पीसीज ऐसी होती हैं जो कि टेरेस्ट्रियल होती हैं, मतलब कि थल में पाए जाते हैं। ठीक है। तो इसमें देखते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉइजनस स्नेक एंड नॉन पॉइजनस स्नेक। तो यहाँ पे कुछ फीचर्स दिए हुए हैं जिसके बेस पे ये पहचाना जा सकता है कि कौन सा पॉइजनस स्नेक है और कौन सा नॉन पॉइजनस स्नेक है। ठीक है। पॉइजनस स्नेक मतलब जो जहरीले हो, जिसमें पॉइजन हो। वैसे तो लगभग सभी स्नेक में पॉइजन होते हैं क्योंकि इनके लाल ग्रंथियों में इतना पॉइजन होता है कि वो अपने शिकार को मार सके। ठीक है। लेकिन इनमें से कुछ स्नेक ऐसे होते हैं जिनके काटने से ह्यूमन बॉडी पर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, तो उन्हें कहा जाता है नॉन पॉइजनस स्नेक। ठीक है। और कुछ स्नेक ऐसे होते हैं जिनके काटने से ह्यूमन की डेथ भी हो जाती है, इसे बोला जाता है पॉइजनस स्नेक। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ फीचर्स दिए हुए हैं जिसके बेस पे पहचाना जा सकता है कि कौन सा पॉइजनस स्नेक है और कौन सा नॉन पॉइजनस स्नेक है। इसमें से फर्स्ट फीचर है फ्रॉम द नेचर ऑफ द स्नेक बाइट, मतलब कि सांप के काटने के स्वभाव के आधार पर इसे पहचाना जा सकता है कि कौन सा स्नेक जो है वो, जो स्नेक काटा है, जो बाइट किया है, वो पॉइजनस है या फिर नॉन पॉइजनस है। ठीक है। तो अगर पॉइजनस स्नेक काटता है तो स्किन में एक या फिर दो टीथ के निशान दिखाई देते हैं, लेकिन कभी कभी लंबा चीरा भी दिखाई देता है। ठीक है। तो अगर इस प्रकार का मार्क दिखाई दे तो पॉइजनस स्नेक ने बाइट किया है। और अगर नॉन पॉइजनस स्नेक काटता है तो बहुत सारे टीथ के निशान स्किन पर दिखाई देते हैं और ब्लड फ्लो जो है वो नॉन पॉइजनस स्नेक के काटने पर क्लॉट जमकर बंद हो जाते हैं, लेकिन पॉइजनस स्नेक के काटने पर ब्लड फ्लो बंद नहीं होते। ठीक है। और ब्लड का क्लॉटिंग भी नहीं होता। ठीक है। उसके बाद इसमें सेकेंड फीचर है फ्रॉम द नेचर ऑफ द टैल, मतलब कि इसके टैल के स्वभाव के आधार पर भी पहचाना जा सकता है कि कौन सा जहरीला सांप है और कौन सा जहरीला नहीं है। ठीक है। तो अगर यहाँ पे स्नेक का टैल दिया हुआ है, तो अगर किसी स्नेक की टेल जो है वो लेटरली कॉम्प्रेस्ड है, मतलब कि फ्लैट है, तो वो स्नेक पॉइजनस होगा। इसका एग्जांपल है सी स्नेक। ठीक है। मतलब कि जो हाइड्रोफिश होते हैं, हाइड्रोफिश एक सी स्नेक है जो कि समुद्र में पाए जाते हैं। उनके टैल जो है वो इसी प्रकार की होती है, मतलब कि उनका जो टैल है वो इस प्रकार से फ्लैट होता है। ठीक है। तो अगर इस प्रकार से फ्लैट टैल दिखाई दे मतलब कि वो पॉइजनस होगा। ठीक है। और अगर टैल सिलिंड्रिकल दिखाई दे, बेलनाकार दिखाई दे, मतलब कि ये स्टार्टिंग में पहले मोटी होती है, उसके बाद जैसे जैसे ये पीछे जाती जाती है ये पतली होती जाती है। ठीक है। तो इस प्रकार का स्नेक जो है वो नॉन पॉइजनस होता है। अब अगर आप श्योर नहीं हैं तो आप देखेंगे उसके वेंट्रल स्केल्स को। ठीक है। तो इसमें से थर्ड फीचर है फ्रॉम द नेचर ऑफ द वेंट्रल्स, मतलब कि इसके वेंट्रल साइड में जो स्केल्स हैं उसको देखकर पहचाना जा सकता है कि कौन सा स्नेक जहरीले हैं और कौन सा नॉन पॉइजनस है, मतलब कि जहरीले नहीं हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे ये स्केल्स दिए हुए हैं, ठीक है। ये वेंट्रल साइड का स्केल है। वेंट्रल स्केल मतलब स्नेक का जो नीचे वाला पार्ट होता है उसे वेंट्रल साइड बोला जाता है। मतलब कि अगर आप स्नेक को उल्टा कर दोगे तो वो उसके बॉडी का वेंट्रल साइड होगा, ठीक है। तो जो वेंट्रल साइड में स्केल्स होगा उसे हम वेंट्रल स्केल्स बोलते हैं, ठीक है। तो अगर इनके वेंट्रल स्केल्स पर सभी के सभी स्केल्स यूनिफॉर्म दिखाई दे रहे हैं, यानी कि बिल्कुल समान साइज के दिखाई दे रहे हैं, एक ही समान साइज के दिखाई दे रहे हैं, तो ये नॉन पॉइजनस स्नेक होगा। अब अगर आपको वेंट्रल स्केल्स के बीच वाला स्केल्स लार्ज है, मतलब कि ये वेंट्रल स्केल्स है और इनका जो बीच वाला पार्ट है उनकी स्केल्स जो है वो लार्ज साइज का है और किनारे किनारे पर स्मॉल स्केल्स भी दिखाई पड़ रहे हैं, तो इस कंडीशन में भी स्नेक जो है वो नॉन पॉइजनस होगा, ठीक है। उसके बाद अगर लार्ज स्केल्स है, मतलब कि पूरी वेंट्रल सरफेस पर और पूरी एंटायर सरफेस को ये कवर किया हुआ है, तो ये आप ऐसी कंडीशन में 100% श्योर नहीं हो सकते कि स्नेक पॉइजनस है या फिर नॉन पॉइजनस है। ये दोनों हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद भी अगर पहचान नहीं आ रहा है तो अब इसमें फोर्थ फीचर होता है फ्रॉम द नेचर ऑफ द हेड सील्ड। मतलब किसके हेड को देखकर पहचाना जा सकता है कि ये पॉइजनस है या फिर नॉन पॉइजनस है, ठीक है। तो यहाँ पे ये है इसका हेड, ठीक है। तो अगर फर्स्ट आप डायग्राम में देखोगे तो जैसे आप अगर आपको इसका हेड ट्राइएंगुलर दिखाई पड़ रहा है, जैसे कि आपने वाइपर्स में देखा होगा, उसमें ट्राइएंगुलर हेड दिखाई देता है, ठीक है। और उनके हेड पर बहुत ही स्मॉल स्मॉल स्केल्स भी दिखाई पड़ते हैं, मतलब स्नेक जो है वो पॉइजनस है, ठीक है। और ये यहाँ पे ये है इसका आई और ये है नॉस्ट्रिल, ठीक है। सॉरी, ये है आई इसका और ये है नीचे नॉस्ट्रिल, ठीक है। तो इनके आई और नॉस्ट्रिल के बीच लोरियल पीट अब्सेंट होते हैं, मतलब कि ये पीटलेस वाइपर होता है और ये पॉइजनस होता है, ठीक है। अब अगर आपको छोटे छोटे स्केल्स की जगह बड़े बड़े स्केल्स दिखाई पड़ रहे हैं, मतलब कि इसका जो हेड है वो ट्राइएंगुलर तो है लेकिन छोटे छोटे स्केल्स की जगह में यहाँ पे बड़े बड़े स्केल्स दिखाई पड़ रहे हैं, तो आप देखेंगे कि इनके आई, ये है इसका आई और ये है नॉस्ट्रिल, ठीक है। इन दोनों के बीच में लोरियल पिट प्रेजेंट होता है, ठीक है। एक गड्ढे के समान स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है, इसे कहा जाता है लोरियल पिट। ये जो लोरियल पिट है ये थर्मो रिसेप्टर होते हैं, यानी कि ये अपने आसपास के टेम्परेचर को डिटेक्ट कर सकता है, अपने शिकार की गंध को ये डिटेक्ट कर सकता है। तो अगर लोरियल पिट प्रेजेंट है मतलब कि ये पॉइजनस होगा, ठीक है। और ये पिट वाइपर होते हैं। अब थर्ड में यहाँ पे आपको ट्राइएंगुलर हेड दिखाई दे रहा है और स्केल्स भी बड़े बड़े हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में आप कैसे पहचानोगे, तो यहाँ पे लोरियल पिट जो है वो अब्सेंट होगा, मतलब कि इसके आई और नॉस्ट्रिल के बीच में लोरियल जो पिट है वो यहाँ पे अब्सेंट होगा। इस कंडीशन में स्नेक जो है वो जहरीला भी हो सकता है और नहीं भी, ठीक है। उसके बाद नीचे वाला डायग्राम है, यहाँ पे इस डायग्राम में देखोगे तो ये इसका अपर जाव है, मतलब कि ऊपरी वाला जबड़ा है, और ये है इसका लोअर जाव, मतलब कि निचली वाला जबड़ा। तो अपर जॉ को बोला जाता है सुप्रालेबियल, ठीक है। और अपर जॉ में जो स्केल्स होते हैं उसको सुप्रालेबियल स्केल्स बोलते हैं, ठीक है। और लोअर जॉ को बोला जाता है इंफ्रालेबियल, और इंफ्रालेबियल में जो स्केल्स प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं इंफ्रालेबियल स्केल्स, ठीक है। तो अगर ऊपर वाले जबड़े में अगर इसकी स्केल्स को देखोगे तो यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। तो ऊपर वाले जबड़े में जो थर्ड स्केल्स है वो अगर लार्ज है, मतलब कि उसका साइज अगर बड़ा है, तो वो स्नेक पॉइजनस होगा, ठीक है। इसका एग्जांपल है कोबरा। उसके बाद यहाँ पे सेकंड डायग्राम में, ये जो सेकंड डायग्राम है ये हेड का वेंट्रल व्यू है, ठीक है। इसमें नीचे वाले जबड़े पर जो चौथा स्केल्स होता है वो लार्ज होता है, मतलब कि ये पॉइजनस है, और ये क्रेट स्नेक में देखने को मिलते हैं। और भी एग्जांपल्स है क्रेट स्नेक को पहचानने के, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए अगर आप इनकी बॉडी पर देखोगे तो मिड डॉर्सल साइड, मतलब कि इनके बॉडी का जो डॉर्सल साइड है उसके बीच वाले स्केल्स जो है वो हेक्सागोनल होते हैं, मतलब कि यहाँ पे हेक्सागोनल स्केल्स दिखाई पड़ते हैं, मतलब कि ये जो स्नेक होगा वो पॉइजनस होगा,
ठीक है, तो इस प्रकार से आप पहचान सकते हो कि कौन सा स्नेक पॉइजनस है और कौन सा नॉन पॉइजनस है।